हेलो दोस्तों, आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस पे स्वागत है। दिस इज दयानंद। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वेस्पर थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन। दिस वीडियो लेक्चर विल बी हेल्पफुल फॉर नीट, पीएमटी, जेएसएससी, पीजीटी, यूपी पीजीटी एंड अदर competitive examination, and this session will be very useful sessions. वेस्पर थ्योरी, वेस्पर थ्योरी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। चलिए आज इस थ्योरी को हम लोग डिस्कशंस करते हैं। इस वीडियो लेक्चर पे हम लोग देखने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेस्पर थ्योरी, क्वेश्चन ऑफ द वेस्पर थ्योरी। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित क्वेश्चंस को देखेंगे। इस वीडियो लेक्चर पे हम लोग जो डिस्कशंस करेंगे, आज का जो मुख्य टॉपिक है इंट्रोडक्शन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी, लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन। ये तीन महत्वपूर्ण बिंदु है जिसके बारे में हम लोग इस वीडियो लेक्चर पे डिस्कशंस करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के इंट्रोडक्शंस के बारे में। अगर हम इस वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी है क्या, इसको हम लोग समझते हैं। इस थ्योरी के हेल्प से किसी भी मॉलिक्यूल के एटम का अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल में एटम का अरेंजमेंट किस प्रकार होगा और उसमें जो एटम्स होंगे सेंट्रल एटम के अराउंड, उनका अरेंजमेंट को हम लोग क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। तो ये डिसीजन किस बेसिस पे किया जाता है, तो ये डिसीजन किया जाता है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शंस के अकॉर्डिंग। ये मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर को हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं, पता करते हैं। अब इस थ्योरी को जानने से पहले हमें जो टर्मिनोलॉजी यहाँ पे यूज होता है उसको जानने की आवश्यकता है। पहला, सेंटर एटम। सेंटर एटम का मतलब क्या होता है कि वैसा एटम जो बीच में पाया जाता है, इससे अटैच जो एटम्स होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, साइड एटम। यहाँ पे ये आप सेंटर एटम देख सकते हैं, ये क्या है, सेंटर एटम है। ये क्या है, साइड एटम है। ये ग्रुप्स या एटम्स हो सकते हैं, ये एटम और ग्रुप्स भी हो सकते हैं, ग्रुप्स ऑफ एटम्स हो सकते हैं जो सेंटर एटम से अटैच होता है। सेंटर एटम में क्या होता है, यहाँ पे दो टाइप के इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। पहला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, जो कि केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, तो इस प्रकार के इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सेंटर एटम के ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या कर रहे हैं, केमिकल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। ये सेंट्रल एटम के सराउंड में ये एटम प्रेजेंट होता है। इसको लोन पेयर इलेक्ट्रॉन या इसी को बोला जाता है एनपी, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर भी बोला जाता है। लोन पेयर इलेक्ट्रॉन हमेशा सेंट्रल एटम के लिए देखा जाता है। नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर ये साइड एटम में जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं इनको बोला जाता है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर। दो चीज़ हो गया। तीसरा हम लोग यहाँ पे देखें, तीसरा पॉइंट है बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज कॉल्ड द बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो किसके बीच पाए जाएंगे, सेंटर एटम के बीच, और जो ग्रुप अटैच होता है या जो एटम्स अटैच होता है इसके बीच क्या पाए जाते हैं, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। सेंट्रल एटम दो तरीके के इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ रहता है। पहला लोन पेयर इलेक्ट्रॉन और दूसरा बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड से घिरा हुआ रहता है। अब जो मेन पोस्टुलेट्स हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का पोस्टुलेट का बात करते हैं, तो सॉरी, द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज डिटरमाइन बाय द रिपल्शन बिटवीन ऑल इलेक्ट्रॉन पेयर इन द वैलेंस शेल। तो यहाँ पे जो मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, पोस्टुलेट नंबर 1 यही बोलता है कि सेंटर एटम के चारों ओर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वही क्या कहते हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का जियोमेट्री को डिटरमाइन करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं। नेक्स्ट पोस्टुलेट नंबर 2 क्या है, पोस्टुलेट नंबर 2 है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स स्पेस मोर स्पेस अराउंड द सेंटर एटम। जो सेंटर एटम के अराउंड जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या आते हैं, मोर स्पेस एक्यूपाई करते हैं
ये क्या करते हैं, ये स्पेस एक्यूपाई करते हैं और ये अट्रैक्ट होते हैं टुवर्ड्स द न्यूक्लियस ऑफ द सेंटर एटम। तो ये बीच में न्यूक्लियस ऑफ सेंटर एटम्स है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, तो ये क्या होगा, ये न्यूक्लियस की ओर अट्रैक्ट रहेगा। थर्ड पोस्टुलेट होता है कि यहाँ पे जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स है, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन के बीच एक प्रकार का रिपल्सन्स होगा। और ये रिपल्सन्स क्या होता है, वैलेंस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में लोन पेयर के बीच जो रिपल्सन्स होता है वो मैक्सिमम होता है, क्योंकि यहाँ के जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है, यहाँ के इलेक्ट्रॉन क्लाउड स्पेस ज़्यादा एक्यूपाई करने के कारण एक दूसरे को रिपेल करते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे, ये मान लीजिए कि एटम एक्स लगा हुआ है, ये एटम एक्स लगा हुआ है, तो ये बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच भी हम रिपल्सन एक्सपीरियंस होता है। तो यहाँ पे जो रिपल्सन्स होता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच, ये लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन लोन पेयर के कंपेरिजन में कम होता है। नेक्स्ट पोस्टुलेट ये कहता है कि बॉन्ड पेयर के बीच जो रिपल्सन्स होते हैं, ये रिपल्सन्स क्या होते हैं, दूसरे रिपल्सन लोन पेयर और बॉन्ड पेयर के रिपल्सन के कंपेयर में यहाँ पे रिपल्सन्स कम देखने को मिलता है। तो ये था पोस्टुलेट। यहाँ पे एक मेन पॉइंट हम बता देते हैं कि मेन पॉइंट क्या है कि यहाँ पे लोन पेयर के बीच जो रिपल्सन्स होता है मैक्सिमम होता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच रिपल्सन उससे मिनिमम होता है। सबसे मिनिमम रिपल्सन्स बॉन्ड पेयर के बीच होता है। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि दिस इज द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिपल्सन, यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ क्या है, रिपल्सन्स है। तो यहाँ पे ये चीज़, इसी को हम लोग क्या कहते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के जियोमेट्री को डिफाइन करने के लिए इसका हम लोग क्या करते हैं, इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं। तो ये तो हमने अभी तक बात किया वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का इंट्रोडक्शन था। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी एक प्रकार से किसी भी मॉलिक्यूल का 3 डायमेंशन मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट को डिटरमाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर एमंग द एटम इन अ मॉलिक्यूलर आयन। इस मॉडल में ये एज्यूम किया गया कि इलेक्ट्रॉन पेयर विल बी अरेंज देमसेल्फ इन मिनिमाइज रिपल्सन इफेक्ट फ्रॉम वन ईच अदर। तो यहाँ पे वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में यही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी मॉलिक्यूल अपना स्टेबिलिटी को मैक्सिमम रखना चाहता है, उसके बीच मॉलिक्यूल के बीच जो रिपल्सन्स वो क्या होना चाहिए, रहना चाहिए, वो मिनिमाइज रहना चाहिए, जिसके कारण ये वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी यहाँ पे देखने को मिलता है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पे, यूजेज कहाँ पे है, इसका यूज है कि जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल को डिसाइड करते हैं। यहाँ पे जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल आप देख सकते हैं, इसको डिसाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे एक हम टर्म यूज करेंगे स्टेरिक नंबर। स्टेरिक नंबर का मतलब होता है कि वहाँ पे कितने नंबर ऑफ एटम्स अटैच है सेंटर एटम से, उसको हम स्टेरिक नंबर बोलते हैं। तो स्टेरिक एंड नंबर 2, तो स्टेरिक नंबर 2 का मतलब है कि बीच में सेंटर एटम्स होंगे और इससे एक एटम एक्स अटैच होगा और एक एटम एक्स अटैच होगा, तो इसको स्टेरिक नंबर 2 बोलेंगे। तो स्टेरिक नंबर 2 का मतलब आप समझ जाइए कि यहाँ पे सेंटर एटम के चारों ओर जो एटम पाए जा रहे हैं उनकी हम बात कर रहे हैं। तो स्टेरिक नंबर 2, जब स्टेरिक नंबर 2 कर रहे थे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर जो जियोमेट्री होगा वो लीनियर देखने को मिलेगा। और लीनियर है जो शेप होगा मॉलिक्यूल का लीनियर होगा। लीनियर यहाँ पे रेड वाले आप बॉल को देख सकते हैं, दिस इज द सेंटर एटम, और ग्रीन क्या है, साइड एटम है। तो इसमें किसी प्रकार का डिस्टोर्शन क्रिएट नहीं होगा, बिकॉज देयर विल बी नो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन दिस स्टेरिक नंबर 2। तो ये स्टेरिक नंबर 2 पे किसी प्रकार का लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। जब स्टेरिक नंबर 3 की बात करते हैं, तो स्टेरिक नंबर 3 की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका जो शेप आता है मॉलिक्यूल का वो ट्राइगोनल प्लेनर आता है। और ट्राइगोनल प्लेनर आता है, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर, यहाँ पे किसी प्रकार का क्या नहीं है, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है। इसका एक एग्जाम्पल देते हैं, BF3 एक एग्जाम्पल है। इसी प्रकार AlCl3 इसी कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, लेकिन
यहाँ पे बेंट शेप हम देख रहे हैं, यहाँ पे बेंट शेप यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब यहाँ पे एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन देखने को मिल रहा है। तो इस केस में मॉलिक्यूल में डिस्टोर्शन क्रिएट होता है। डिस्टोर्शन क्रिएट होने के कारण मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, बेंट हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेरिक नंबर 4। इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। अगर टेट्राहेड्रल है, सेंट्रल एटम के चारों ओर जो एटम अटैच हो वो क्या है, सिमेट्रिकल है, मतलब चारों एटम सेम है। तो इसमें कोई बॉन्ड पेयर से अगर अटैच है सेंट्रल एटम के तो इसमें सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होगा, टेट्राहेड्रल होगा। लेकिन एक इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे आप देख रहे हैं जिसके कारण यहाँ पे स्ट्रक्चर ट्राइगोनल पिरामिडल होता है। इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हो अमोनिया, जो अमोनिया होता है इसी के स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं स्टेरिक नंबर 4, 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन ट्राइगोनल पिरामिडल। नेक्स्ट है बेंड शेप। यहाँ पे बेंड शेप हो गया, इसके स्टेरिक नंबर 4। यहाँ पे 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होने के कारण मॉलिक्यूल जो है बेंड शेप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे रिपल्सन क्रिएट होता है लोन पेयर के बीच और बॉन्ड एंगल रिड्यूस कर जाता है। अब यहाँ पे इसका जो एग्जाम्पल लेंगे वाटर मॉलिक्यूल लेंगे। इसका हम लोग जो एग्जाम्पल लेते हैं वो क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल। वाटर पे देखिए ऑक्सीजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, एक लोन पेयर यहाँ पे, एक लोन पेयर यहाँ पे। तो इस प्रकार आप देख सकते हो वाटर मॉलिक्यूल बेंड शेप होता है। नेक्स्ट है स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 का बात करते हैं। इसका जो शेप होता है वो TBP बोला जाता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बोलते हैं। अगर इसमें बॉन्डिंग पेयर से अगर सेंटर एटम घिरा है तो इसमें TBP शेप होगा। अगर एक इलेक्ट्रॉन लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है तो सीसो, मतलब बच्चे का झूला झूलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसको हम दिखा दे रहे हैं कैसे। ये सेंटर एटम है, यहाँ पे एक एटम, यहाँ पे एक एटम और बीच में इस प्रकार का हमको दिखाई पड़ता है और यहाँ पे सेंटर एटम। तो यहाँ पे एक बच्चा बैठा हुआ है, यहाँ का एक बच्चा, तो ये झूला की तरह होता है, इसलिए इसका नाम पड़ा सोहर्स, इसका नाम पड़ा है, इसका नाम सोहर्स पड़ा है। इसी प्रकार नेक्स्ट जो है टी शेप। ये टी शेप में हम लोग देखते हैं एक बेस्ट एग्जांपल है ClF3। ये टी शेप मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 लोन पे इलेक्ट्रॉन होते प्रेजेंट है, जिसके कारण इस स्ट्रक्चर का स्ट्रक्चर अगर हम देते हैं तो TBP ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। और शेप देखते हैं तो टी शेप देखने को मिलता है। इसी प्रकार नेक्स्ट है लीनियर I3-। इसका बेस्ट एग्जांपल है I3-। लीनियर होता है और लीनियर होने के कारण ये TBP शेप होता है। I3- लीनियर होगा। अगर इसका ज्योमेट्री पूछेगा तो TBP शेप पूछेगा तो लीनियर। नेक्स्ट है स्टेरिक नंबर 6। स्टेरिक नंबर 6 में क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। स्टेरिक नंबर 6 और इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा। ये ऑक्टाहेड्रल अगर बॉन्ड पेयर है, अगर एक लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो स्क्वायर पिरामिडल, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो स्क्वायर प्लेनर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होगा तो टी शेप में आ जाएगा और ये लीनियर कैटेगरी में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हम लोग जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब जैसे पूछ सकता है कि स्क्वायर प्लेनर में कौन सा आएगा, तो यहाँ पे XeF4 ये जो मॉलिक्यूल होगा वो स्क्वायर प्लेनर में आएगा। टी शेप में कौन आएगा, टी शेप में एक हम यहाँ पे बताए थे ClF3- ये आ सकता है। लीनियर में I3- आ सकता है। स्क्वायर पिरामिडल में एक फेमस मॉलिक्यूल है BrF5। ये मॉलिक्यूल स्टेरिक नंबर 6 और यहाँ पे स्क्वायर पिरामिडल में हम लोग इसको देखते हैं। तो ये था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का एप्लीकेशन। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं इसका लिमिटेशन। तो लिमिटेशंस क्या था, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी का लिमिटेशंस अगर हम बात करते हैं तो लिमिटेशंस था कि ये वाटर और लिथियम ऑक्साइड 2 मॉलिक्यूल हैं। वाटर का शेप को बेंट बता रहा था, जबकि लिथियम ऑक्साइड का जो शेप है इसको लीनियर बता रहा था। दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। दूसरा लिमिटेशन ये था, दिस इज द फर्स्ट लिमिटेशन। सेकेंड, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट थे, जैसे डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, तो वहाँ पे डीलोकलाइजेशन हो रहा था। तो उस केस में VSPR थ्योरी मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री को बताने में सक्सेसफुल नहीं हुआ। दिस इज द सेकेंड लिमिटेशन। एंड थर्ड लिमिटेशन था कि
वैसे मॉलिक्यूल पे ये इनर्ट पेयर इफेक्ट जहाँ पे पाए जाते थे वहाँ पे भी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी क्या किया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट लिमिटेशन है वेस्पर थ्योरी का कि इट डज नॉट एक्सप्लेन द शेप ऑफ सर्टेन कंपाउंड ऑफ ट्रांजिशन मेटल। ये कुछ ऐसे भी ट्रांजिशन मेटल के जो कॉम्प्लेक्स थे उनको एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D8 था। D8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा था कि मेरा मॉलिक्यूल स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल जियोमेट्री होगा। ये लिमिटेशन था किसका, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में VSPR थ्योरी का। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की। तो एप्लीकेशन में देखते हैं, पहला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी हेल्प्स टू डिटरमाइन द शेप ऑफ मॉलिक्यूल आयंस। ये किसी भी मॉलिक्यूल और आयंस का जो शेप होता है उसको डिटरमाइन करने में हेल्प किया। दूसरा, रेगुलर जियोमेट्री ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, जो रेगुलर जियोमेट्री थे जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसका जियोमेट्री को, CCl4 का जियोमेट्री को, इसी प्रकार AlCl3 का जियोमेट्री को, HF6 का जियोमेट्री को एक्सप्लेन किया यहाँ पे, जहाँ पे ये रेगुलर जियोमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल था। नेक्स्ट था इरेगुलर जियोमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल। सेकेंड, जैसे वैसे मॉलिक्यूल जहाँ पे इरेगुलरिटीज देखने को मिला, जैसे फॉर एग्जांपल HCl3 क्लोरोफॉर्म, तो ये इरेगुलर जियोमेट्री ऑफ द कोवेलेंट मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे भी ये क्या किया, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के माध्यम से हम क्या करते हैं, इसके मॉलिक्यूल के जियोमेट्री को एक्सप्लेन करते हैं। NH3 हो गया, PCl3 हो गया, PH3 हो गया, ऐसे मॉलिक्यूल इरेगुलर जियोमेट्री ऑफ कोवेलेंट मॉलिक्यूल को भी इन्होंने आसानी से एक्सप्लेन किया। तो ये था वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी के इंट्रोडक्शंस, लिमिटेशंस एंड एप्लीकेशन। अब चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैव 120 बॉन्ड एंगल। तो यहाँ पे हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, यहाँ पे BCl3 होगा, इसका स्ट्रक्चर हम ड्रॉ कर दे रहे हैं, Cl, यहाँ पे Cl, यहाँ पे Cl, तो इसका आंसर 1 का D हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज द ट्राइगोनल प्लेनर शेप। ट्राइगोनल प्लेनर शेप के बारे में बताना है, कौन सा मॉलिक्यूल है। तो यहाँ पे आप NO2 NO3 का स्ट्रक्चर को हम जब ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पे हमको ये दिखाई पड़ेगा कि इसका जो स्ट्रक्चर्स होता है वो किस प्रकार दिखाई पड़ता है, ट्राइगोनल प्लेनर देखने को मिलता है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का लीनियर होता है, NO3 का बेंट होता है, NO2 माइनस का लीनियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन का 2 का आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर शेप। लीनियर शेप बताना है, तो लीनियर शेप कहाँ पे हमको देखने को मिलेगा, NO2 प्लस जो मॉलिक्यूल है यहाँ पे NO2 प्लस वो लीनियर शेप होगा। जैसे इसका हम स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते हैं, देखिएगा ये इस प्रकार का स्ट्रक्चर होगा, तो लीनियर शेप होगा। इसके बीच बॉन्ड एंगल 180 डिग्री देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर 3 का B 4। If MX6 is a regular octahedral molecule, then how many XMX bond angle are 180 डिग्री। तो ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका पहले हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे M, यहाँ पे X, यहाँ पे X, यहाँ पे X। सबसे पहले हम ऑक्टाहेड्रल जियोमेट्री का शेप बनाएंगे, दिस इज ऑक्टाहेड्रल। अब यहाँ पे XMX के बारे में पूछा कितना है, 180। तो देखिए 180 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा था, 1 हो गया, इसी प्रकार ये 2 हो गया, इसी प्रकार ये 3 हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, 4 का आंसर 4 का C। नेक्स्ट 5, फाइंड द मॉलिक्यूल इन विच द सेंट्रल एटम हैविंग 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसका तो आसानी से बता सकता हूँ, अमोनिया। इसके स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर दे रहा हूँ, H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन। PCl5 में 0 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, वाटर में 2, यहाँ पे 0 और अमोनिया में 1 होता है। इसका आंसर 5 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इन BF3 लोन पेयर आर प्रेजेंट इन एट द इक्वेटोरियल पोजीशन टू मिनिमाइज। इसका स्ट्रक्चर को हम ड्रॉ कर दे, दिस इज द ब्रोमीन, यहाँ पे
इक्वेटोरियल पोजीशन का मतलब होता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड प्रेजेंट है, यहाँ पे फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन। तो आप आसानी से वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि जब दो एंटी आदमी दो दुश्मन होता है तो 180 में रहना ज़्यादा प्रीफर करता है, तो यहाँ पे 180 में, तो इसलिए लोन पेयर रिपल्शन यहाँ पे मिनिमाइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द स्पेसीज विथ अ मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ। यहाँ पे मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ बताना है, तो ये हो गया NH4+, यहाँ पे ये SiCl2 हो जाएगा इस प्रकार। यहाँ पे अमोनिया टेट्राहाइड्रल, यहाँ पे PCl5। इसके अकॉर्डिंग में हम लोग सोल्व कर सकते हैं। यहाँ पे 4 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब 2 पेयर में प्रेजेंट है। इसका आंसर ए हो जाएगा अमोनियम का जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड एंगल सबसे ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है XF6, इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। जैसे हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर को ड्रॉ करते देखिएगा क्या होना चाहिए, क्या हो जा रहा है। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल होना चाहिए, आप सही मारे, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शंस आ जाता है। यहाँ पे जेनोन के पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, जिसके कारण इसका स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल ना होकर डिस्टोर्टेड ऑक्टाहेड्रल होता है। दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ वेस्पर थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट ऑन NO3-। यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर और बॉन्ड पेयर बताना है कितना है। क्वेश्चन नंबर 9 में, तो नाइट्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन। तो यहाँ पे आप आसानी से देख पा रहे होंगे कितना बॉन्ड पेयर है, 1 2 3 4 बॉन्ड पेयर, और लोन पेयर कितना है, बॉन्ड पेयर 4 हो गया और लोन पेयर 0 हो गया। तो इस आंसर क्वेश्चन का 9 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, फाइंड द मॉलिक्यूल विथ द लीस्ट बॉन्ड एंगल। लीस्ट बॉन्ड एंगल बताना है कौन सा है। तो इसमें नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, नंबर ऑफ 1, यहाँ पे 2। तो आप आसानी से आंसर निकाल लिए होंगे। वाटर, इसका स्ट्रक्चर को मैं ड्रॉ कर देता हूँ। वाटर, यहाँ पे वो एक लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर। तो इस प्रकार ये मॉलिक्यूल का जो बॉन्ड एंगल होगा वो लीस्ट हो जाएगा। ये बॉन्ड एंगल अप्रोक्स 104 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है। इसका शेप पूछेगा तो बेंट शेप हो जाएगा, जियोमेट्री पूछेगा तो टेट्राहेड्रल जियोमेट्री हो जाएगा। थैंक्स फॉर वाचिंग केमिस्ट्री क्लासेस।